अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वनटरंग जू के बारे में। वनटरंग जू जो है इसकी तकरीबन 4-5 वैरायटियाँ होती हैं। ठीक है, पहले वाली जो वनटरंग जू है वो आपने मेरे पास देखी हुई है। ये दूसरी वनटरंग जू जो है, ये एक तो इसमें खूबी ये है कि ये वेरीगेटर है। दूसरी खूबी ये है कि इसको छोटे छोटे जो है ना, ये इस तरीके की कलियाँ जो हैं, ये देखें, इस तरीके के इसको फूल भी आते हैं। और इसके साथ साथ ये हैंगी पॉट में भी खूबसूरत लगती है। अगर नीचे आपके गार्डन में पड़ी है तो वहाँ पर भी खूबसूरत लगती है। लेकिन आप याद रखें दोस्तों कि वनटरंग जू अगर आपके घर में लगी हुई है, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बात अपने ज़हन में रखें, हमेशा मटेरियल की वजह से होता है। अगर आप बेहतरीन मटेरियल बना के किसी भी पौधे को डालते हैं तो ये तो वनटरंग जू है, उस पौधे का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आता है और बिल्कुल सदाबहार महकता रहता है। वाटरिंग की हर चीज़ की जब आप ख्याल रखते हैं तो पौधा बेहतरीन ग्रोथ की तरफ जाता है और जो है खूबसूरती, लाइट कलर में पत्ते, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और जब आप अपने पौधे को सेहतमंद तंदुरुस्त देखते हैं तो आपकी तबीयत भी खुश होती है। इस वनटरंग जीव की खूबी ये है कि एक तो इसके थोड़े से जो पत्ते हैं ये होते हैं थोड़े से हार्ड टाइप, ठीक है, इतना नॉर्मल नहीं होते। दूसरा ये है कि इसका आजकल के दिनों के अंदर ये मेरा वन पार्ट है, मैं इसकी कटिंग लगाने का भी आपको तरीका बताऊंगा। जो लोग इसको अपनी तरीके से तैयार करते हैं, इसमें डाल देते हैं कोकोपीट वगैरह, इस तरीके की चीज़ें डाल के अगर इसको तैयार करते हैं तो उसकी वजह ये है कि फिर इसके जो ये साइडों वाले पत्ते होते हैं, ये इस तरीके में आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जला हुआ है, इस तरीके जलना शुरू हो जाते हैं। तो आस्ता आस्ता ये सारे पत्तियों के अंदर जब प्रॉब्लम आती है तो आपका पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसकी कटिंग लगाऊंगा। कटिंग लगाने के अंदर जिस तरीके का मटेरियल मैं डालूंगा, सेम वही मटेरियल आपने डालना है, तो आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो बेहतरीन रहेगी। आप इसकी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। इसको हैंगी पॉट में अगर लगाते हैं तो जो प्याला नुमा चीज़ होनी चाहिए जिसका थोड़ा सा फैलाव ज़्यादा हो, ताकि उसमें ये खूबसूरत ज़्यादा लगे। अगर आप इसको गमले को अगर किसी गमले में लगाते हैं या हैंगी पॉट में, अगर उसको पेंट कर देते हैं, उसके साथ साथ अच्छी उसको डोरी लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अगर आप इसमें छोटे वाइट कलर के पत्थर रख देते हैं तो फिर भी ये पौधे की लुक बहुत ही शाइनिंग और ख़ूबसूरती आपके गार्डन के अंदर होती है। तो आपने तरीका क्या करना होता है, कम से कम 4 से 5 दिन के बाद इसको पानी का शावर किया करें। छोटी बोतल ले लें 1.5 लीटर वाली, उसको शावर लगा के इसको शावर कर दिया करें। तो ये पौधा आपका बेहतरीन चलेगा वनटरंग जीव का। और जो इसकी फूलों की ये खूबसूरती है ये अपनी जगह पर है। इसके साथ साथ ये ज़्यादातर कोशिश करता है, पहले ये स्ट्रेट ज़्यादा रहता है, लेकिन अपने बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ अपनी बढ़ाने के साथ साथ फिर जाके जो है वो नीचे का रुख करता है। इसके अंदर ये खूबसूरती होती है। दूसरा ये है कि जब मैं कटिंग लगाऊंगा तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे दूंगा कि आप भी सेम उसी तरीके से लगाएंगे तो आपका गार्डन खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये पौधा जो है सच्चे दिल से आपके लिए दुआ भी मांगता है। आज माह रमज़ान का माशाल्लाह दूसरा रोज़ा रखा गया है, तो अल्लाह ताला सभी को रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए और अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। हम जैसे जो गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला सब का ख्याल रखे। जितनी भी इस दुनिया के अंदर मखलूक है, अल्लाह ताला सभी को तंदुरुस्ती सेहत अता फ़रमाए। और हमेशा जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।